राधे राधे। आप सबको वरुथिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी कथा क्या है? आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। इस कथा के अनुसार प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के राजा का राज हुआ करता था। वह राजा बहुत ही तपस्वी था। एक समय ऐसा आया कि राजा की तपस्या के दौरान एक जंगली भालू उसके पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन था। भालू राजा को घसीटकर जंगल में ले जा रहा था। भालू को ऐसा देखकर राजा बहुत अधिक डर गया। इस दौरान उसने भगवान विष्णु से जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करी। उसकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचा लिए। तब तक भालू राजा के पैर को खा चुका था। उसकी वजह से उसे बेहद दुख था। राजा को इस परिस्थिति में देख भगवान विष्णु ने उसे एक उपाय बताया। प्रभु ने राजा को वरुथिनी एकादशी करने के लिए कहा और उनके वराह अवतार की मूर्ति का पूजन करने के लिए कहा। राजा ने प्रभु की बात मान वरुथिनी एकादशी का व्रत किया और उसने वराह अवतार की मूर्ति का पूजन किया। इसके बाद इस व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी तरह वरुथिनी एकादशी की शुरुआत हुई। ऐसी मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी व्रत का फल 10,000 वर्ष तप करने के समान होता है। वरुथिनी एकादशी व्रत को लेकर ऐसी भी मान्यता है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन का दान करने के बाद जो फल मिलता है, वही फल इस व्रत से भी प्राप्त हो जाता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने वाले लोग संसार के समस्त सुखों का भोग कर मृत्यु के बाद परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में हाथी के दान को सर्वश्रेष्ठ माना है, लेकिन हाथी के दान से भी भूमि के दान को श्रेष्ठ माना है। भूमि के दान से तिल के दान को श्रेष्ठ माना है। तिल के दान से स्वर्ण के दान को श्रेष्ठ माना है। स्वर्ण के दान से अन्न के दान को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि अन्न के दान से देवता, पितृ और मनुष्य सभी की तृप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से भी मनुष्य को अन्न के दान के समान ही फल प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी होती है। इससे व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि पूरे मनोभाव और श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी के व्रत को किया जाए तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सुख, समृद्धि, धन, शांति और वैकुंठ धाम में स्थान देते हैं। हिंदू धर्म में कन्यादान को महादान कहा जाता है, लेकिन वरुथिनी एकादशी के व्रत से कन्यादान करने जैसा पुण्य फल मिलता है। इसीलिए हमें वरुथिनी एकादशी को पूरी श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। आप सभी को एक बार फिर वरुथिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा ईश्वर भाव में रहिए, नाम जाप में रहिए। राधा रानी आप सभी को अपनी छत्र छाया में रखे। राधे राधे।